जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 6 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए मेरे पास आज का पहला क्वेश्चन, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखें क्योंकि आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में लॉन्च द महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब ये पुस्तक आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि द महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है ये पुस्तक महात्मास मैनिफेस्टो। तो ये किसने लिखी है? राजेश तलवार ने। किसने लिखी है ये पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? राजेश तलवार, जिसने क्या लिखी है? द महात्मास मैनिफेस्टो। अब इस पुस्तक में क्या है दोस्तों, तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक थी, आपको याद होगा महात्मा गांधी की पुस्तक, उनका नाम महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की पुस्तक क्या? हिंद स्वराज। तो इस पुस्तक में जो लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा, किसमें? महात्मास मैनिफेस्टो में, तो हिंद स्वराज के बारे में इसमें लिखा गया। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी किसकी? महात्मा गांधी की। इसके बारे में क्या लिखा गया? इसकी आलोचना की गई है। किसकी आलोचना इसमें की गई है? किसके बारे में? तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक थी हिंद स्वराज, इन्होंने कब लिखी थी? तो ये 1909 में लिखी थी। कब लिखी थी महात्मा गांधी ने? 1909 में ये पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसकी आलोचना जो है किस पुस्तक में की गई है? तो द महात्मास मैनिफेस्टो। तो किसने लिखी है पुस्तक को? राजेश तलवार में। अब ये पुस्तक 1909 में लिखी थी। तो 1909 में दोस्तों ये आप ये भी याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जब जा रहे थे, इंग्लैंड से कहाँ जा रहे थे वो? साउथ अफ्रीका जब जा रहे थे, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1909 में। कौन सी पुस्तक? तो हिंद स्वराज। इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक नामक पुस्तक है, इसकी आलोचना किस पुस्तक में की गई है? तो पुस्तक का नाम क्या है? द महात्मास मैनिफेस्टो। तो इसके लेखक कौन है? राजेश तलवार है। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार ने जो है, कौन सा खेल है वो? एशियाई शीतकालीन खेल 2025। कौन सा? एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए जो है भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। याद रखिए कौन सा खेल? एशियाई शीतकालीन खेल। तो इस बार कब होगा दोस्तों? 2025 में। तभी स्टार्ट होगा 7 फरवरी से। कब से? 7 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा ये? तो 23 फरवरी तक। अब इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? एशियाई शीतकालीन खेल का। अब एशियाई का है तो एशिया का होगा कोई सा, एशिया का कोई सा एक देश होगा। तो कहाँ पर हो रहा है ये? चीन में। किस देश में हो रहा है एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन? चीन में। और चीन का जो शहर है वो कौन सा? हार्बिन में। कहाँ पर? चीन के हार्बिन में। और जो एशियाई शीतकालीन खेल है ये हार्बिन में सेकेंड बार हो रहा है। कहाँ पर? हार्बिन में जो है सेकेंड बार हो रहा है। इससे पहले जो है 1996 में हुआ था। 1996 में क्या हुआ था? इससे पहले एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन हुआ था चीन के हार्बिन में। अब कब होगा? 2025 में होगा। अब दोस्तों जो 2025 में हो रहा है ये कौन सा संस्करण है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, एशियाई जो खेल है इसका जो 2025 में है वो 9वां संस्करण है, 9वां एडिशन है। क्या है ये? 9वां एडिशन है। नौवा क्या है ये? एडिशन, 9वां संस्करण। किसका? एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का। तो भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि भारतीय दल को इसमें पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो कब से आयोजन हो रहा है इसका? 7 फरवरी यानी कल से होगा। 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। कहाँ पर? चीन के हार्बिन में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी क्या? बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिरीक्षक यानी क्या होता है? आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। तो आईजी किसे नियुक्त किया गया है? किसके लिए? तो जम्मू फ्रंटियर के लिए बीएसएफ का आईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो शशांक आनंद को। किसे? शशांक आनंद को क्या बनाया गया है? आईजी। कहाँ पर? तो जम्मू फ्रंटियर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का क्या बनेंगे ये नए आईजी। अब थोड़ी सी हम बीएसएफ की बात कर लेते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, सीमा सुरक्षा बल, इंग्लिश में कहे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर, तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हम यहाँ पे बात करें इसके जो आईजी है, बीएसएफ के आईजी, तो ये कहाँ पर है? ये तो जम्मू फ्रंटियर के चुने गए हैं बीएसएफ के महानिरीक्षक। लेकिन इसके जो डीजी है, इसके मुख्य जो डीजी है, महानिरीक्षक हम कहें बीएसएफ के, वो कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी।
दलजीत सिंह चौधरी क्या है, बीएसएफ के डीजी है। तो आप लोग याद रखेंगे इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो यहाँ के डीजी है, प्रमुख है, दलजीत सिंह चौधरी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था जम्मू फ्रंटियर के लिए बीएसएफ का नया आईजी किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे बनाया गया है, शशांक आनंद। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है। दोस्तों बीमा क्षेत्र में जो है एफडीआई, यानी एफडीआई का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदी में हम कहें तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसमें जो है 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 100% इसे कर दिया गया। किसमें, एफडीआई, बीमा क्षेत्र में। अभी दोस्तों हाल ही में बजट प्रस्तुत हुआ 1 फरवरी 2025 को, तो इसमें जो है निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई का जो है 74% था पहले, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था पहले, 74%, जिसे अब कितना कर दिया गया है, 100%। इससे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में एफडीआई का 100% ये कर दिया गया है, 100% जो है विदेशी एफडीआई कर दिया गया है। इससे पहले कितना परसेंट था, तो कितना परसेंट था इससे पहले, 74% था, जो बढ़ाकर अभी हो गया है कितना, 100%। चलिए आगे आते हैं। अब क्या दिया क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी किस देश की राजधानी में, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। कहाँ पर, जापान की राजधानी टोक्यो में जो है किसकी प्रतिमा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा, ये भारत से कहाँ लेकर जाई भारत से कहाँ पर, जापान लेकर जाई जा रही है। अब ये जो प्रतिमा है शिवाजी महाराज की, ये इसके लिए क्या है, इससे पहले जो है यहाँ जापान में कब जाएगी, इसका अनावरण जो होगा, हम यहाँ पे बात कर ले, इसका अनावरण कब होगा, 18 मार्च को। कब होगा इसका अनावरण जो है जापान में, 18 मार्च को होगा। इससे पहले जो है भारत में क्या निकाली जा रही है, रथ यात्रा निकाली जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, इसकी क्या निकाली जा रही है, रथ यात्रा, जो 12 राज्यों में क्या कर रही है, भ्रमण कर रही है। 12 राज्यों में क्या कर रही है, भ्रमण अभी कर रही है। और ये शुरू कब से हुआ है, तो 16 जनवरी से। ये रथ यात्रा कब से शुरू हुई है, 16 जनवरी। कहाँ से, तो पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुई है। कहाँ से, पुणे महाराष्ट्र से क्या हुई है, यात्रा शुरू हुई है। पुणे कहाँ आता है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ से शुरू हुई आपसे पूछे, तो 16 जनवरी को पुणे महाराष्ट्र से जो है महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा जो है यहाँ पर घुमाई जा रही है। तो शुरू कहाँ से हुई है, पुणे से। कितने राज्यों में घुमाई जाएगी, तो ये 12 राज्यों में इन्हें घुमाया जाएगा। उसके बाद ये 18 मार्च को कहाँ पर, जापान में इसका क्या किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग नोट डाउन करते चलें। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए SR इंस्टीट्यूट, बिल्कुल कैपिटल लेटर में आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसीसी। अब यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है यूसीसी का फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है इसका ये फुल फॉर्म है, हिंदी में हम कहें तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है इसका ये फुल फॉर्म है। अब इसके लिए जो समिति बनाई गई है, किस राज्य में बनाई गई है, इस मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो किस राज्य में, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू कर दिया गया है, यूसीसी लागू हो चुका है। कहाँ पर, तो पहला राज्य भारत का आप लोग याद रखिए कौन सा, उत्तराखंड, जिन्होंने 2025 में क्या किया है, यूसीसी को लागू किया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य क्या बन चुका है, उत्तराखंड। उसके बाद जो है कहाँ पर, तो गुजरात में इसके लिए क्या बनाई गई है, 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोग कॉमन चीज है, आप याद रखेंगे, जो उत्तराखंड में ये यूसीसी लागू हुआ उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। तो उस समिति के जो अध्यक्ष थी, उत्तराखंड में जो समिति बनी थी उसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, रंजना देसाई। कौन थी,
रंजना देसाई जो थी उस समिति की सदस्य थी, जिन्होंने क्या किया था, यूसीसी का उत्तराखंड में मसौदा तैयार किया था। अब यहीं पर गुजरात में एक समिति बनी है जो कितने सदस्य है, तो 5 सदस्यीय समिति है। इसकी अध्यक्ष भी कौन है, गुजरात में इसकी जो अध्यक्ष यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष है वो भी कौन है, समिति का अध्यक्ष रंजना देसाई है। कौन है इसका अध्यक्ष, रंजना देसाई को ही बनाया गया है, रंजना देसाई। ये क्या रहेंगे, पूर्व जस्टिस रहेंगे। तो रंजना देसाई क्या है, इस समिति की अध्यक्ष है। कहाँ पर, तो ये गुजरात में भी इस समिति की क्या बनाई गई है, अध्यक्ष जो है बनाई गई। नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप यहाँ पर नोट डाउन करते चलें। अध्यक्ष क्या बनी है इनकी, रंजना देसाई। तो जो यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति अभी हाल ही में गठित की गई है, तो कहाँ पर, गुजरात राज्य में। और पहला जो राज्य है यूसीसी लागू करने वाला, तो वो कौन सा है, उत्तराखंड। अब यहाँ पर हम यूसीसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, इसका हमें संविधान में वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका हमें संविधान में वर्णन जो मिलता है वो कहाँ पर, भाग 4 में। अब भाग 4 में क्या है दोस्तों, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें मिलता है वर्णन भाग 4 में। नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व क्या हमें मिलता है, हमें संविधान के भाग 4 में। अब उसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल नंबर 44। कौन सा नंबर, आर्टिकल नंबर 44 में हमें क्या मिलता है, समान नागरिक संहिता का वर्णन। समान नागरिक संहिता कहाँ मिलता है, किस आर्टिकल में, तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 44। तो क्या मिलता है हमें, यूसीसी समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है। आप लोग आर्टिकल बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए अब आगे आते हैं, अब अगले क्वेश्चन में हम, हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है, तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है, तो किसने जीता है, ट्रेविस हेड ने। किसने जीता है, ट्रेविस हेड ने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, तो आरपी ठाकुर को। किसे, आरपी ठाकुर क्या है, यहाँ के आंध्र प्रदेश के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर ले हम थोड़ी सी, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यहाँ के जो सीएम है, सीएम की हम बात कर लेते हैं, तो वो कौन है, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू क्या है यहाँ के सीएम, चंद्रबाबू नायडू क्या है यहाँ के सीएम, कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश राज्य के। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप आधारित मन मित्र है, ये क्या है दोस्तों, मन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आप लोग यहाँ इंग्लिश में भी सुधार लेंगे, क्या है यहाँ पर, मन मित्रा है। क्या है, मन मित्रा जो है किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा, तो ये किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में जो है व्हाट्सएप पर आधारित है ये मन मित्रा, जो क्या करेगा, 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो किस राज्य में, ये आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में वार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो बेल्जियम के। किस देश के, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं वार्ट डी वेवर। वार्ट डी वेवर बेल्जियम के क्या है ये प्रधानमंत्री। हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, तो किस देश में ये लगाया जाएगा, खाद्य सुरक्षा आपातकाल। अभी किस कारण लग रहा है, तो चावल की बढ़ती कीमतों के बीच, किसके, चावल की बढ़ती कीमतों के बीच जो है खाद्य सुरक्षा आपातकाल लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर, फिलीपींस में। कहाँ पर लगाया जा रहा है, ये फिलीपींस में एक खाद्य सुरक्षा आपातकाल लगाया जा रहा है। इस आपातकाल में जो है क्या होगा, चावल की जो बढ़ती कीमत है उसको स्थिर लाने के लिए आपातकाल लगाया गया है। कहाँ पर, फिलीपींस में। चलिए हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो कहाँ पर, श्रीलंका ने। किस देश ने, श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। अब जो इस बार मनाया है 2025 में, तो कौन सा मनाया है, 77वां दिवस, 77वां राष्ट्रीय दिवस 2025 में। किसने, श्रीलंका ने 77वां राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी 1948। डेट याद रखेंगे, 4 फरवरी 1948 को जो है श्रीलंका क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। किससे, ब्रिटिश शासन
अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, ब्रिटिश शासन से क्या हुआ था, ये स्वतंत्र हुआ था। 4 फरवरी को क्या मनाता है श्रीलंका, क्या मनाया जाता है यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्र राष्ट्रीय दिवस, कहाँ पर, श्रीलंका में। कब, 4 फरवरी को, याद रखेंगे 4 फरवरी 1948। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीपीडी यानी 1500 टन प्रति दिन के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो ये किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में जो है अवाडा ग्रुप और कैसले ने 1500 टन प्रति दिन की ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया गया हमारे पास आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा फरीदाबाद में। हमेशा कहाँ पर होता है, फरीदाबाद में ये लगता है। अब फरीदाबाद कहाँ आता है? तो ये आता है हरियाणा में। कहाँ आता है? हरियाणा में आता है फरीदाबाद, जहाँ पर क्या लगता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये लगता है सूरजकुंड शिल्प मेला। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। क्या? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला। क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला जो 2025 में होगा, वो कौन सा होगा? 38वां होगा। अब ये कब लगेगा? तो 7 से 23 फरवरी। कब होगा इसका आयोजन? 7 से 23 फरवरी को क्या होगा? इस मेले का आयोजन होगा। 7 से 23 फरवरी 2025 तक जो है इस मेले का आयोजन होगा। अब इस मेले का जो आयोजन करता है वो कौन करता है? इस मेला का जो आयोजन करता है वो कौन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे, जो सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, इसके लिए क्या बना है? एक प्राधिकरण बना है, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा का पर्यटन विभाग, साथ ही साथ हरियाणा के पर्यटन मंत्रालय, हम कहें पर्यटन मंत्रालय, और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, यहीं पर संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, विदेश और कपड़ा मंत्रालय, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कौन कौन सा मंत्रालय? तो एक बार हम देख लेते हैं। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, इनके द्वारा क्या किया जाता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या है? हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। हस्तशिल्प के साथ साथ हथकरघा, सांस्कृतिक समृद्धि विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। किस मेले में? तो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, सांस्कृतिक समृद्धि विरासत को प्रदर्शित किया जाता। तो इस बार जो लगेगा 2025 में 7 से 23 फरवरी 2025, कहाँ लगेगा? फरीदाबाद। ये कहाँ आता है? तो हरियाणा में। ये शिल्प मेला जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, जिसका आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा में। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए।